हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता। आपका ई विद्यार्थी और अप्पू की पाठशाला में बहुत ज़्यादा स्वागत है भाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो, बिल्कुल ठीक हो और भगवान जी आपको बिल्कुल ठीक रख रहे हैं। जैसे आप जानते ही हम लोग पाठ 2 कर रहे थे आपकी भूगोल की किताब से, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो मैं हमेशा से सोचती थी कि पृथ्वी के बाहरी सतह में कुछ नहीं है, पृथ्वी के अंदर रहते हैं हम लोग। तो एक बार मेरी मम्मी ने बताया कि नहीं बेटा, पृथ्वी की अंदर नहीं, हम पृथ्वी की बाहरी परत पे रहते हैं, जहाँ से हमें चांद, सितारे और बाकी ग्रह देख पाते हैं हम। ठीक है, तो मुझे लगता था कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं, जबकि पृथ्वी के अंदर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कितना खतरनाक कुछ मंजर है पृथ्वी के अंदर, यानी कि एकदम ज्वालामुखी जैसा कुछ लुभावना ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप पृथ्वी के अंदर कभी नहीं रह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, उसकी परपट्टी को नुकसान पहुंचाए, बहुत ज़्यादा पृथ्वी को गर्म कर दे, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाए, पेड़ काटे, बहुत ज़्यादा गहराई में खोदे खनिज लेने के लिए या बाकी धातु लेने के लिए, तो शायद पृथ्वी का ज्वालामुखी उभर के ऊपर आ सकता है, वो ओट के ऊपर आ सकता है और हमारे पृथ्वी को नाश कर सकता है। तो हाँ, हमें अपनी पृथ्वी को संभल के, मतलब हर चीज़ों का अच्छे से उत्पादन इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ भी आ रहा है, जो चीज़ बनाई नहीं जा सकती फिर से, उन चीज़ों को संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप सोचिए कि आपके पास एक मक्खन की टिकिया है, वो आखिरी मक्खन की टिकिया और उसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगी, तो आप शायद उसको बहुत कम इस्तेमाल करेंगे या फिर कभी करेंगे ही नहीं इस्तेमाल, उसे रख देंगे बचा के। लेकिन पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल करा जाता है और किसी अच्छी तरीके से, कहते हैं ना, वो अनुमान के हिसाब से नहीं इस्तेमाल करा जा रहा है। समझ लीजिए, अगर हमें 5000 टन खनिज मिल रहा है, यानी कि पेट्रोल मिल रहा है पृथ्वी के नीचे से, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1000 टन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और 4000 टन हम आने वाली पीढ़ी के लिए रख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बहुत बुरी तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखनी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत विनाश हो सकता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी है, सूर्य के ताप से कम नहीं है पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है, तो पृथ्वी कई संक्रेदीय परतों से बनी हुई है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, तब से आपको लग रहा होगा कि ये प्याज कहाँ से आ गया इधर। तो प्याज की, जैसे आप प्याज काटते और कुछ ऐसे परत दर परत आपको प्याज दिखती है ना, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी प्याज की तरह ही परत दर परत दिखेगी आपको। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं या फिर उसको परपट्टी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसको परपट्टी बोला जाता है, जहां पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे पतली होती है ये परपट्टी और इस पे कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं। ठीक है, हम परपट्टी तक रह सकते हैं, साथ ही साथ नीचे स्थल मंडल तक भी जा सकते हैं। खुदाई करके इंसान स्थल मंडल तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद बहुत ही ज्यादा गर्म वाली परतें शुरू हो जाती हैं। कोण, आंतरिक कोण, मेंटल, ये सब शुरू हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा तापमान उनका गर्म होता है और इंसान की चमड़ी उसे सह नहीं सकती। तो स्थल मंडल और परपट्टी तक ही हमारी जिंदगी सीमित है, उसके बाद हम नीचे खुदाई नहीं कर सकते हैं। महाद्वीप परपट्टी, क्रस्ट, आग्नेय, अवसादी और कार्यांतरिक चट्टानों की परत है जो भूमि की सतह बनाती है। अब देखिए, हम इधर 2 सतह के बारे में जानेंगे। एक तो है महाद्वीप की सतह और दूसरी है महासागर की सतह। अच्छे से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, महाद्वीप जो होता है, यानी कि जो मिट्टी का कोई भी इलाका ले लीजिए, पर्वत ले लीजिए, मिट्टी का इलाका ले लीजिए, नीचे जो सबसे नीचे जो सतह होती है, महाद्वीप की परत जो होती है, वो बनी रहती है 2 धातुओं से। महाद्वीप यानी कि मिट्टी वाली परत, जहां पे पानी वानी नहीं है, जहां पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, उसके नीचे वाली जो परत होती है, यानी कि जो सतह होती है, महाद्वीप की सतह होती है, ये किससे बनी रहती है दोस्तों? ये बनी रहती है सिलिका से और एल्यूमिनिया से। तो इसको आप क्या बोल देंगे? सी का सी ले लेते हैं, सिलिका का सी ले लेते हैं और एल्यूमिनिया का एल ले लेते हैं, Cl। तो इसको जोड़ के बोला जाएगा Cl। सिलिका का सी ले लिया और एल्यूमिनियम का एल ले लिया, Al। ठीक है, तो क्या बन गया? Cl बन गया। ये
ठीक है, तो इसको Cl बोला जाता है। तो महाद्वीप की जो परत है, महाद्वीप की जो परपट्टी है, जो जमीन है महाद्वीप के नीचे, वो बनी रहती है सिलिका और एल्यूमिनिया से। ठीक है, तो अगर आपको इसको बिल्कुल अच्छे से सरल भाग मतलब सरल तरीके से इसको समझना है तो आप सिलिका का C ले लीजिए और एल्यूमिनियम का L ले लीजिए। ठीक है, L मैं ये वाले L की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस वाले L की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा Cl। ठीक है, और महासागर की बात करें, ये पानी वाला महासागर जिसको ओशन बोला जाता है, उसके नीचे भी एक जमीन होती है दोस्तों। आपने वो मूवी देखी, क्या कहते हैं, अटैक ऑफ गाजी, बहुत अच्छी मूवी थी, शायद वो 1970-71 के वक्त में जो हमारा पानी वाला युद्ध हुआ था ना, जो पनडुब्बियों के साथ जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत का, तो उसके अंदर क्या होता, भारत की जो बड़ी सी सबमरीन थी, जो पनडुब्बी थी, पनडुब्बी को सबमरीन बोला जाता है, वो बिल्कुल नीचे सतह पे पहुंच गई थी पानी के। पानी में भी आप ये मत सोचिए कि पानी का कोई सतह ही नहीं होता, पानी बहुत गहरा, देखिए कहीं कहीं पे तो बहुत गहरा होता है, कहीं कहीं पे तो आपको मिल ही नहीं सकता उसका अंत, लेकिन बहुत से ऐसे महासागर होते हैं जिनके नीचे उसकी सतह होती कि आप गिरोगे तो आप उस सतह पे जाके बैठ जाओगे, ऐसे भी होता है। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर नीचे सतह होते हैं ना, जिसके अंदर आप चल सकते हो, वैसे ही महासागर के अंदर नीचे एक जमीन होती है। तो वो जमीन किस चीज से बनी होती है दोस्तों? वो जमीन फिर से सिलिका और यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम से बनी होती है। यहाँ पे क्या था, महाद्वीप यानी कि जो मिट्टी वाली जमीन है, उसकी जो सतह है वो बनी हुई है सिलिका और एल्यूमिनियम से। और महासागर की जो परपट्टी है, यानी कि ये समुद्री क्रस्ट जो है, समुद्र के नीचे अगर आप जाएंगे और जो पट्टी मिलेगी आपको, जो सतह मिलेगी जिसके अंदर आप खड़े हो सकते हो, नीचे एक जमीन है भाई, महासागर के पानी के नीचे भी जमीन होती है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर समुद्र के नीचे एक ही मात्रा की जमीन, कोई समुद्र बहुत गहरे होते हैं, कोई समुद्र बहुत छोटे गहरे होते हैं। ठीक है, नदियों के नीचे भी एक सतह रहती है, तो ये सतह बनी रहती है, महासागर की सतह बनी रहती है सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीमेंट। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो इसको Cl बोला जाता है, तो सिलिका का C ले लेते हैं और मैग्नीशियम का मे ले लेते हैं, तो ये हो जाता है सीमेंट। ठीक है दोस्तों, ये आपकी किताब के अंदर भी दे रखा है दोस्तों। महासागर का फिर से करते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, ये याद रखिएगा। अगर आप ये सीमे विमे ये सब नहीं जानते तो पूरा नाम लिख दीजिएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। और महाद्वीप की सतह किससे बनी हुई है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। देखिए दोनों में सिलिका है, बस महाद्वीप में एल्यूमिनियम है और महासागर में मैग्नीशियम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुख्य खनिज एल्यूमिना और सिलिका को सियाल बोला जाता है। यहाँ पे इसका सही उच्चारण ये होगा C+L। देख लीजिए Cl, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसको छोड़ देते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। महासागरीय क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए उसे सीमा बोला जाता है, सीमा कहा जाता है। ठीक है, अब सीमा या सीमे कुछ भी कह सकते हैं, वैसे सीमे ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इसका पहला जो शब्द है वो मैं है, तो C प्लस मैं, सीमे। जरूरी नहीं है कि आपके प्लस वाला चीज लिखे, सिर्फ एकदम ऐसे ही लिख दीजिएगा सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका एल्यूमिनियम, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो ये वही लिखा हुआ था, जितने भी नोट्स आपको ये विद्यार्थी.in में वैसे मिल सकते हैं, तो जाके जल्दी से उनको देख लीजिएगा, और ऐप पे भी रहते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि ये जो भी मैंने पीछे पढ़ा वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, वो महासागर और महाद्वीप वाला, तो वो आपको अच्छे से जान लेना है, समझ लेना है। तो मेंटल क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है, जो बहुत अधिक तापमान से बनी होती है। देखिए पृथ्वी की हमें कुछ परतें समझाई गई है। पहले तो हमें समझाया गया है परपट्टी, परपट्टी यानी कि जहां हम लोग रहते हैं, जिसको कहा बहुत पतली होती है वो, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्रस्ट भी बोलते हैं, जहां पे हम लोग अपना घर बार बनाते हैं, नदियां बहती हैं, वो परपट्टी कहलाती है, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। और उसके बाद आ जाता है हमारा मेंटल। मेंटल में
2900 ऐसे किलोमीटर इतना गहरा होता है। उसके बाद आंतरिक कोण आ जाता है, वो 3000 से भी ज्यादा गहरा होता है। और उसके बाद बिल्कुल अंदरूनी कोण जो आता है, बिल्कुल अंदरूनी, वो बहुत ज्यादा तापमान उसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, महाद्वीप जो है, महाद्वीप बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिनिया से। अब हम यहाँ पे अच्छे से जानेंगे कि ये जो पृथ्वी की हर पट्टी है, लाइक पर दर परत, हर इस पट्टी का नाम क्या है। तो अच्छे से इसके बारे में जानते हैं इस खूबसूरत सी तस्वीर को लेके। बहुत ही ज्यादा सरल है हर एक परपट्टी का नाम। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाली परपट्टी, ठीक है, जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जिंदगी है, उसको परपट्टी बोला करते हैं। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी गृहस्थी बसाते हैं, घर वर हैं, नदियां हैं, हर चीज है, उसे बोलते हैं परपट्टी या क्रस्ट बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे, मैंने अब यहाँ पे एरो दे रखा है, यहाँ पे मैं नाम लिखती जाऊंगी और हर पर दर परत आपको समझाती जाऊंगी, क्योंकि जो हमारा विषय है आंतरिक भाग को ही समझने वाला विषय है और मूल रूपी चीज यही है। आपका शायद ये डायग्राम आ सकता है कि देखिए कौन कौन सी परत दर परत का क्या क्या नाम है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहती हूँ। तो इसको बोला जाता है परपट्टी, जहां पे जिंदगी है। और जैसे कि आप जानते हो, कुछ ऐसे धातु, कुछ ऐसे पत्थर, खनिज, पेट्रोल, ये सब जो होता है, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं स्थल मंडल में। मतलब परपट्टी से थोड़ा नीचे हम लोग खुदाई करते हैं, हमने देखा होगा ना, खुदाई चलती है। केजीएफ तो सबने देखी होगी, केजीएफ बहुत लोगों ने देखी है ना, तो वहां पे हमने देखा होगा खुदाई चलती है, सोने की खुदाई, है ना। कुछ नाराची गोल्ड फील्ड ऐसे कुछ नाम था उस मूवी के अंदर। वो लोग सोने की खुदाई करते हैं, ऐसे ऐसे गड्ढा, वो देखा है ना, ऐसे ऐसे करके गड्ढा खोदते हैं, बहुत नीचे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा नीचे जाते हैं, वहां पे लोग रहते भी हैं। ठीक है, तो वो जो नीचे जा सकते हो, वो आप स्थल मंडल तक जा सकते हो। लेकिन स्थल मंडल और परपट्टी के बाद ये जो परपट्टियां आ रही है, ये जो परत दर परत आ रही है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, इनका तापमान बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आप परपट्टी पे, हम तो रहती है परपट्टी पे, दूसरा आप रह सकते हो स्थल मंडल पे। स्थल मंडल, इसको स्थल मंडल कहते हैं। बिल्कुल ये हमारी परपट्टी हो गई, ये इससे जस्ट नीचे स्थल मंडल आ जाता है। फिर आता है हमारा, यहां पे हम लोग देखते हैं, ये आपको ये वाला भी छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल यहां का होगा, ये आंतरिक कोण होता है। ठीक है, ये वाला, और फिर ये वाला देखते हैं हम लोग, ये सतरंगी, इसके स्थल मंडल के बाद ये आ रहा है, स्थल मंडल के बाद ये वाली सतह आ रही है, जो थोड़ी सी आपको सतरंगी रंग में दिख रही है, ऑरेंज रंग में दिख रही है। ठीक है, ये वाला देखते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण, या कोर भी बोलते हैं, पर कोण लिख देते हैं। पहली आती है क्रस्ट या परपट्टी, सबसे पतली परपट्टी होती है, सबसे पतली, या कह सकते हो लेयर होती है, लेयर। ठीक है, इसके अंदर जिंदगी है, इसके अंदर हम लोग रहते हैं। इसके बाद जो परपट्टी आती है उसे कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल तक हम नीचे जाके खनिज वगैरह निकाल सकते हैं। उसके बाद जो ये आपको ऑरेंजिश कलर, सतरंगी रंग में जो दिख रहा है, ये वाली, इसके जस्ट नीचे ये वाली, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोण। अब ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है, यहां से लेकर, ठीक है, यहां पे मैं ऐसे करके गोले बना दूं तो ज्यादा सही रहेगा। स्थल मंडल के बाद एक, ये देख रही है, पतली सी सीमा आ रही है, सीमा के बाद ये सतरंगी रंग का गोला आ रहा है, इसको कहते हैं आंतरिक कोण। फिर इसको, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं मेंटल, लेकिन मेंटल से भी थोड़ा सा पहले इस जगह को कहते हैं आंतरिक मेंटल। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, मेंटल, इसको आप कह सकते हैं आंतरिक मेंटल। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है, इसको हम लिख देते हैं आंतरिक मेंटल। आंतरिक मेंटल नहीं, हाँ मेंटल आएगा, कोड लिख रही थी मैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेंटल।
तो आपको याद रखना है, पहले आती है परपट्टी जहां हम लोग रहते हैं, उसके बाद आता है स्थल मंडल जहां हम खनिज निकाल सकते हैं, उसके बाद ये आती है सीमा, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है आंतरिक कोण, उसके बाद आ जाता है मेंटल, उसके बाद आ जाता है आंतरिक मेंटल, ठीक है। मेंटल ये है और ये जो पीला है उसे आंतरिक मेंटल कहते हैं, मतलब और भी अंदर वाला मेंटल, और उसके बाद आता है आंतरिक मेंटल, यानी कि मेंटल से भी ज्यादा आंतरिक मेंटल, और उसके बाद आता है आंतरिक, उसके बाद आ जाता है मेंटल। बस इतना ही है, ज्यादा बहुत ज्यादा ये आप कह सकते हो इतना ज्यादा जटिल नहीं है। पहले आता है स्थल, पहले आता है परपट्टी जिसे क्रस्ट बोला जाता है जहां पे जीवन है, उसके बाद आता है स्थल मंडल, उसके बाद आता है जो सतरंग, इसके बाद एक सीमा आती है। आप सीमा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे करके सीमा लिख सकते हो, ठीक है। तो सीमा, ये सीमा जो बन रही है वो सीमा लिख सकते हो, वरना सीमा नहीं डालोगे तो कोई नहीं। ये जो सतरंगी रेखा आ रही है इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। उसके बाद जो आता है वो है मेंटल, और उसके बाद जो आता है वो है आंतरिक मेंटल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही है पूरा का पूरा, ये आप अच्छे से डायग्राम देख के भी समझ लेंगे तो भी हो जाएगा। और अगर आप इसमें से सिर्फ एक या दो भी लिख देंगे, मतलब 2 या 3 भी डाल देंगे, परपट्टी, स्थल मंडल, मेंटल, आंतरिक मेंटल, ये भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से हम लोगों ने इस डायग्राम को समझ लिया है। मैं एक बार आपको फिर से समझाना चाहूंगी अच्छे से। यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से इरेज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ देखा जाए तो ये थोड़ा सा आपको वो लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा ये इतना ज्यादा जटिल है नहीं इसको याद करना, ठीक है। यहाँ पे हम उसको जल्दी से एक बार और करते हैं, और अब हम यहां से शुरुआत करेंगे। पहले हमने अंदर से करा था, अब यहां से करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज्यादा, इसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये फिर ये पीली रेखा जो आ रही है इसको बोलते हैं नहीं, इसको आप मेंटल नहीं, इसको इनर मेंटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल। फिर इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं इनर कोर, इसको बोलते हैं स्थल मंडल, और इसको बोलते हैं परपट्टी, ठीक है। मेंटल, इनर मेंटल यानी कि आंतरिक मेंटल, मेंटल, आंतरिक कोण, कोण, आंतरिक कोण, स्थल मंडल, परपट्टी, ठीक है दोस्तों। यहां पे मैं लिख लेती हूं। सबसे पहला आपका आता है इनर मेंटल यानी कि आंतरिक मेंटल, फिर आता है मेंटल, यहां पे कुछ नहीं, फिर आता है मेंटल, फिर आता है कोर, फिर आता है इनर कोर यानी कि आंतरिक कोर, फिर आता है स्थल मंडल, और यहां पे फिर आता है परपट्टी जिसे बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है दोस्तों। आप अच्छे से अपना डायग्राम भी रट लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही सरल सा डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे तो ये काफी कम आता है डायग्राम कि आप करके दिखाइए, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता था आपको सिखाने का अच्छी तरीके से। तो देखा जाए तो हमको बस ये याद रखना है कि हमारे आंतरिक भाग में कितनी परतें हैं और उन परतों का नाम क्या है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये विषय पूरा का पूरा खत्म होता है। इसके बाद वाला विषय आएगा शैली एवं खनिज, ये हमारे बिल्कुल अंत का विषय है, तो इसको दूसरी वीडियो में हम जल्दी से कर लेंगे। अपना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल ठीक रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।